हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है स्टडी विथ एनआईटीएन यूट्यूब चैनल पे। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो अभी जो आप वीडियो कंटेंट देखने वाले हैं वो बेसिकली हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म के द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड की गई थी, उसका वीडियो लेक्चर होने वाला है। यह क्लासेस पूर्णतः डिजिटल फॉर्म में लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध है, जिसकी वैधता 1 साल की होगी। अगर आपको इन वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म के द्वारा हिंदी की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सीजीपीएससी प्रीलिम्स, व्यापम और मेंस के लिए भी अब बैचेस आपके लिए उपलब्ध हैं जो कि पूर्णतः डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क करें। और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर उन लोगों को शेयर करें जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए। इसके अलावा आपको एक और काम करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे हमारे वीडियो से रिलेटेड अपडेट और हमारे कंटेंट की जानकारी आपको रेगुलर रूप से प्रदान की जाती है। इसके अलावा समय समय में हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म के द्वारा निःशुल्क क्लासेस जो कंडक्ट कराई जाती है, आपको वहाँ पे भी उसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब वीडियो को एंजॉय करिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो हम लोग जो है हिंदी का जो है पहला टॉपिक चालू किए थे जिसका नाम था पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची मैंने आपको बताना चालू किया था। अच्छा हाँ, ये पीडीएफ जो है आपके स्टडी मटेरियल के सेक्शन में डाल दी जाएगी ना हर बार, या फिर आपको ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा अलग अलग, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पर्यायवाची में हमने देखा था, सबसे पहले हमने पानी का पर्यायवाची देखा था। तो पानी के कॉमन पर्यायवाची जैसे कि आपको पता होगा, जल, वारी, अम्बु, नीर, तोय, पय, सलिल, उदक। ठीक है, ये पानी के मैंने पर्यायवाची बताए थे। एक सेकंड वेट करिएगा ना, कोई बुला रहा मुझे, एक सेकंड बस, मैं आ रहा था। एक्चुअली सेटअप में कुछ इश्यू। ओके, सर डेमो क्लास कितने दिन चलेगा? डेमो क्लास जो है भाई 3 दिन चलेगा। ये पूरा जो टॉपिक है पर्यायवाची का वो मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आपका मेन क्लास चालू होगी। तो वो आपको अगर वो क्लास देखनी है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। पे करने का अमाउंट कितना होगा वो मैं आपको 3 क्लास जब एंड हो जाएगी, मतलब आपका ये पर्यायवाची वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और कुछ समस्या? बताओ बताओ बताओ, चैट में देख रहा हूँ। नहीं है? ठीक है, तो हमने जो है लास्ट क्लास में देखा था, आपका पर्यायवाची हमने चालू किया था। उसमें मैंने बताया था पहले पानी के पर्यायवाची। तो पानी के सबसे कॉमन पर्यायवाची, पानी को क्या बोलते हैं? जल। ठीक है, जल, वारी, अम्बु, नीर, तोय, पय, सलिल और उदक, ये पानी के पर्यायवाची है। ठीक है, देखिए पय शब्द मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पय का मतलब पानी होता है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में पेय शब्द लिखा होगा, पेय, ए की मात्रा है पे, पा के ऊपर, तो पेय शब्द का मतलब केवल पानी नहीं होता। ठीक है, पानी के अलावा जितने भी चीजें होती हैं जिनको हम लोग पी सकते हैं, उन सभी को जो है वो पेय पदार्थों में गिना जाता है। जैसे आप चाय पी सकते हो, पानी पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, सभी के सभी क्या कहलाते हैं? आपके पेय पदार्थ कहलाते हैं। तो पेय का अकेला मतलब पानी नहीं होता। लेकिन अगर पय शब्द आपको दिया रहेगा तो पय शब्द केवल पानी के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं अम्बु और अम्ब में। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में अम्बु दिया तो अम्बु का अर्थ होता है पानी, लेकिन अम्ब अगर दिया होगा तो अम्ब का अर्थ होता है माता, माता या फिर मॉम। ठीक है, तो माता को जो है अम्ब बोला जाता है और अम्बु का अर्थ क्या होता है? पानी होता है। तो ये भी जो है दिखने में सेम टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ में जो है अंतर है। इसके बाद आता है आपका अम्बक। अम्बक शब्द जो है वो आपके नेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, आंखों के लिए प्रयोग किया जाता है अम्बक। अम्बक का मतलब होता है आंख या फिर नेत्र। ठीक है, तो ये भी जो है अम्बु से मिलता हुआ शब्द है, लेकिन तीनों का अर्थ अलग है।
अंबु का अर्थ होता है पानी, अम्ब का अर्थ होता है माता, और अंबक का अर्थ क्या होता है? नेत्र या फिर आपकी आंख। ठीक है, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये वाला श्लोक है आपका संस्कृत में, तो उसमें प्रयोग किया गया त्रयंबकम। त्रयंबकम शब्द मतलब तीन आंखों वाले, तो तीन आंखों वाले कौन है? भगवान शिव। तो त्रयंबकम का एक पर्यायवाची क्या हो गया? भगवान शिव। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? देखो ये सब मैं मिलते जुलते जितने भी शब्द रहेंगे मैं सब बताऊंगा। देखिए पर्यायवाची याद करने का ट्रिक नहीं है, लेकिन पर्यायवाची को जो है आप थोड़े बहुत आप कॉमन सेंस से जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अंडरस्टैंड करिए। और ये सभी चीजें जो है मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट क्लास में, लेकिन ऑडियो कट होने की वजह से जो है मैं डाल नहीं पाया था। ठीक है, तो इस क्लास में जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ से खत्म करा दूं जितना मैंने लास्ट क्लास में कवर कराया था, उसके अलावा जो है एडिशनल चीजें भी पढ़ा दूं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है? बताओ। पानी के पर्यायवाची में आगे बढ़े? हाँ या ना लिख दो यार चैट में, तो मेरे को समझ में आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है? ओके, ममता जी आपको कोई डाउट है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसी प्रकार होता है, एक शब्द मैंने बताया था आपको, ज शब्द का प्रयोग जो है वो पैदा होने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर किसी शब्द के आखिरी में ज शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसका अभाव होता है पैदा होना। ठीक है, तो जैसे कि पानी से क्या क्या चीजें पैदा होती है, तो पानी के अंदर क्या मोती पैदा होती है, सीपी पैदा होती है। सीपी जानते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? मोलस बोलते हैं। ठीक है, सीपी या फिर मोलस पैदा होती है। मछली, मछली भी पानी के अंदर पैदा होती है। शंख, शंख भी जो है वो पानी के अंदर पैदा होता है। ठीक है, कई रचनाकारों और कवियों ने जो है वो चंद्रमा की उत्पत्ति जो है वो पानी से मानी है, क्योंकि चंद्रमा की जो है प्रतिमा जो है, चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो आपको पानी के अंदर दिखाई देता है। तो वो पानी के अंदर दिखाई देने से जो है चंद्रमा की उत्पत्ति भी जो है वो पानी से मानी गई है। ठीक है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति भी किससे मानी गई है? कि पानी से मानी गई है। कपूर, कपूर की उत्पत्ति भी जो है वो हिंदी लिटरेचर में जो है वो पानी से मानी जाती है। कपूर भी जो है वो शीतलता का भाव देता है, तो इसकी भी उत्पत्ति जो है वो पानी से मानी गई है। इसके अलावा कमल, कमल तो पानी में ही खिलता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो कमल की उत्पत्ति भी जो है वो पानी से मानी गई है। तो ये पानी के पर्यायवाची के आखिरी में अगर हम लोग ज शब्द जोड़ देते हैं तो ये पैदा होने का भाव देता है। ठीक है, तो जग जल के आखिरी में जो है वो ज जोड़ देते तो क्या हो जाएगा? जलज। वारी के आखिरी में ज जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? वारिज। अंबु के आखिरी में ज जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? अंबुज। नीर के आखिरी में जो है वो ज जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? नीरज। ठीक है, पय के आखिरी में जो है वो ज जोड़ दे तो पयज नहीं लिखना ना, पयज नहीं होता कोई शब्द, पयोज होता है। तो पयोज शब्द जो है, इन सारे चीजों का अगर पर्यायवाची देखें तो ये सारी चीजें होंगी। मतलब आखिरी में आपने ज जोड़ दिया तो मतलब मोती का पर्यायवाची भी यही होगा, सीपी का पर्यायवाची भी यही होगा, मछली का पर्यायवाची भी यही होगा, शंख का पर्यायवाची भी यही होगा, चंद्रमा का भी पर्यायवाची ये होगा, कपूर का पर्यायवाची भी यही होगा, कमल का पर्यायवाची भी यही होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ज शब्द आपको आखिरी में जोड़ना है पानी के। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन पर्यायवाची किसके? कमल के और बाकी चीजों के। इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए, हाँ या ना लिख दिया करो यार, आगे बढ़े ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? पता है हिंदी पहली बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझ के पढ़ना, इसको पर्यायवाची रखने का भी जो है वो तरीका होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको पानी के पर्यायवाची के आखिरी में क्या जोड़ना है? आपको धर शब्द जोड़ना है। धर का मतलब होता है आपका धारण करना। ठीक है, धारण करना मतलब या फिर रखना, या फिर आप पानी के पर्यायवाची के आखिरी में द शब्द जोड़ दो। द का अर्थ होता है देना, देना या फिर धारण करना, ये एक ही सेंस को प्रोड्यूस करता है। तो पानी हमको कौन देता है? एक बार सोच के देखो, बादल से जो है हमको पानी मिलता है। ठीक है, मिलता है। तो अगर हम लोग जल के आखिरी में धर शब्द जोड़ दें या फिर जल के आखिरी में द शब्द जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? जलधर और जलद। इन दोनों का सेंस क्या होता है? बादल होता है। इसी प्रकार वारी के आखिर में द जोड़ दे तो वारिद हो जाता है, वारीधर हो जाता है। वारीधर का भी मतलब बादल होता है, वारिद का मतलब भी बादल होता है। अम्बुद, और फिर अंबु से क्या बन गया? अंबुधर बन गया। नीरद,
नीरद से क्या बन गया आपका, नीरधर भी बन गया, तो ये दोनों का सेंस क्या होगा, बादल। पयोध, पयोध या फिर पयोधर, इसका भी सेंस क्या कहलाता है आपका, बादल। ठीक है, तो ये अगर आप पानी के पर्यायवाची में धर या फिर द शब्द जोड़ दोगे तो आपको बादल के पर्यायवाची मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार निधि शब्द का प्रयोग जो है वो खजाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पानी का खजाना किसको बोला जाता है, पानी का खजाना बेसिकली समुद्र को बोला जाता है। तो अगर आप पानी के पर्यायवाची के आखिरी में निधि शब्द जोड़ देंगे तो आपको समुद्र के पर्यायवाची मिल जाएंगे। तो जल के आखिरी में निधि शब्द जोड़ देंगे तो जल निधि बन जाता है। इसको जल निधि ना कह के आप शॉर्ट में जलधि बोल सकते हो। ठीक है, जल निधि या फिर आप केवल जलधि बोल दो। ठीक है, वारी निधि बोल सकते हो या फिर इसको शॉर्ट में वारिधि बोल सकते हो। अंबु निधि ना बोल के जो है इसको शॉर्ट में अंबुधि बोल सकते हो। नीर निधि ना बोल के नीरधि बोल सकते हो। पयो निधि ना बोल के पयोधि बोल सकते हो। ठीक है, उदक शब्द का प्रयोग जो है वो पानी के लिए किया जाता है। उदक शब्द से ही जो है वो आपका उदधि शब्द बना। तो उदधि शब्द का प्रयोग भी जो है आपका समुद्र के लिए किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो पर्यायवाची मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे के सारे पर्यायवाची किसको इंडिकेट करते हैं, आपके समुद्र को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है क्या, पहले बताओ, जो लास्ट में बताया। कोई डाउट है? तो आपको क्या करना, पानी के पर्यायवाची से आप किसके पर्यायवाची बनाए, पहले कमल के पर्यायवाची बनाए। कमल के पर्यायवाची, फिर पानी से ही आपने किसका पर्यायवाची बनाया, बादल का पर्यायवाची बनाया। फिर पानी से ही आपने जो है समुद्र के पर्यायवाची बना दिए। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप था। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, आगे बढ़े ना, पक्का। कि कोई डाउट होगा तो लिख दो फटाफट, मैं देख रहा हूँ आपकी चैट। कोई दिक्कत नहीं। पक्का कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। अब देखो, ईश शब्द का मतलब होता है, ईश, ईश शब्द का मतलब होता है स्वामी। ठीक है, ईश शब्द का क्या अर्थ होता है, स्वामी, स्वामी। ठीक है, तो अगर आप पानी का पर्यायवाची, जैसे कि आपका हो गया वारी, वारी पानी का पर्यायवाची है, इसमें हम लोग ईश शब्द को अगर जोड़ देते हैं तो ये कहलाता है आपका वारिश। अब देखो ये छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा में, छोटी ई की मात्रा में अगर आप बड़ी ई जोड़ते हो तो ये बन जाता है संधि के हिसाब से बड़ी ई। ठीक है, तो ये छोटी की मात्रा थी, इसमें छोटी बड़ी की मात्रा जोड़ दिए तो क्या बन गया, बड़ी ई। इसको बोला जाता है आपका दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि जो है यूज किया जाता है। ठीक है, संधि जब पढ़ाऊंगा तो मैं संधि के नियम भी बताऊंगा, किस शब्द को क्या, किस शब्द से जोड़ने पर कैसा इंपैक्ट पड़ता है दूसरे शब्द में। तो ये दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। तो वारिस जो है वो शब्द बना किससे है, वारी धन ईस, मतलब पानी का स्वामी। तो पानी का स्वामी किसको बोला जाता है, समुद्र को बोला जाता है। ठीक है, तो ये वारिस जो है वो आपका समुद्र का पर्यायवाची है। इसी प्रकार एक शब्द बना है नदीस, तो नदियों का स्वामी, नदियों का स्वामी भी किसको बोला जाता है, आपका समुद्र को बोला जाता है। तो नदी शब्द भी जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है। इसी प्रकार है इंद्र, इंद्र शब्द का प्रयोग जो है भगवान इंद्र के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इंद्र शब्द का प्रयोग राजा के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो पानी, पानी का राजा वारी धन इंद्र। तो ये भी यहाँ पे देखो फिर से वही दीर्घ स्वर संधि हो रही है, छोटी ई और छोटी ई, छोटी ई और छोटी ई भी बड़ी ई होता है। ठीक है, छोटी ई प्लस छोटी ई भी जो है बड़ी ई बन जाता है। ये सब बताऊंगा, आप इसमें अभी टेंशन मत लो कि स्वर संधि दीर्घ संधि क्या होता है, इसमें अपन दिमाग मत लगाओ। वो हम लोग जब संधि वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताऊंगा कि कौन से शब्द से कोई किससे जोड़ने पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो वारिद शब्द जो है प्रयोग किसके लिए किया गया, आपके लिए समुद्र के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल एक्सेप्शनल पर्यायवाची है किसके, समुद्र के। जैसे पारावार, पारावार का मतलब समुद्र होता है। संधु बोलता हूँ, सिंधु का मतलब भी समुद्र होता है। वन निधि का मतलब भी आपका समुद्र होता है। सरितपति का भी मतलब होता है समुद्र। अर्णव का मतलब होता है आपका समुद्र। कंपति का मतलब होता है आपका समुद्र। रत्नाकर, तो यहाँ पे क्या जुड़ा है शब्द, रत्न धन आकर। ठीक है, तो आकर का अर्थ होता है खजाना। ठीक है, रत्न का मतलब होता है रत्न, रत्न जहां पे मिलता है, रत्नों का खजाना समुद्र को बोला जाता है। ठीक है, तो रत्नाकर मतलब क्या हो गया, समुद्र। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला जो है आपको क्वेश्चन दे सकता है। पारावार का मतलब होता है समुद्र, जबकि पारावत का मतलब होता है कबूतर। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना अगर आपके ऑप्शन में जो है पारावत शब्द भी दिया हो और पारावार शब्द भी दिया हो, तो देख ताक के जो है वो क्वेश्चन पढ़ना, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद है आपका ऑप्शन में टिक करना। ठीक है, तो पारावार शब्द का मतलब जो है वो समुद्र होता है, जबकि पारावत शब्द का मतलब क्या होता है, कबूतर होता है। इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत? बोलो बोलो, मैं आपके चैट देख रहा हूँ। कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं है? विपिन, रौनक, आरती, बताइए, नहीं है दिक्कत? ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाला स्लाइड जल्दी से निपटाते हैं। देखिए, अब मैंने कमल के कई सारे आपको पर्यायवाची बताए थे, जैसे कि जलज, नीरज, वारिज, अंबुज, पयोज। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पर्यायवाची थे जिसमें हमने पानी के पर्यायवाची में जो है ज शब्द जोड़ा था, जो कि उत्पन्न होने का भाव देता है। ये पर्यायवाची मैंने आपको कमल के बताए थे। ठीक है, अब कमल के कुछ एडिशनल पर्यायवाची कौन कौन से? अब्ज, अब्ज का मतलब होता है आपका कमल। ठीक है, सरसिज, सरसिज का अर्थ होता है आपका कमल। ठीक है, शतदल, शतदल का मतलब होता है कमल। पद्म, पद्म का मतलब होता है कमल। कंज, कंज का मतलब होता है कमल। राजीव, राजीव का मतलब होता है कमल। अरविंद, अरविंद का मतलब होता है आपका कमल। उत्पल, उत्पल का मतलब होता है कमल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, उत्पल का मतलब होता है कमल, लेकिन उपल का मतलब होता है पत्थर। तो इसलिए हिंदी में जो है वो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो और जो है गलत आंसर टिक कर सकते हो। तो उत्पल का मतलब होता है आपका कमल, और उपल का मतलब क्या होता है, पत्थर। इसको ध्यान रखना। ठीक है, कुछ और पर्यायवाची मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि आपका पंकज, पंकज का मतलब होता है कमल। सरोज का मतलब होता है कमल। ठीक है, ये कुछ और पर्यायवाची है। इसके अलावा इंदिवर, इंदिवर का मतलब होता है नील कमल। नीले कलर का जो कमल होता है उसको इंदिवर बोला जाता है। ठीक है, पुंडरीक, पुंडरीक का मतलब होता है कमल। ठीक है, सफेद रंग के कमल को जो है वो पुंडरीक बोला जाता है। आपने एक श्लोक सुना होगा संस्कृत का, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय। तो वहां पे पुंडरीकाक्षाय जो शब्द प्रयोग किया गया है, उसमें पुंडरीक का अर्थ क्या होता है, कमल। ठीक है, और पुंडरीकाक्ष का मतलब क्या होता है, भगवान विष्णु। हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे उसको। ठीक है, कमल के जैसा, अक्ष का मतलब होता है आंख, और पुंडरीक का मतलब होता है कमल। दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, कमल के जैसे आंखों वाले। तो वो किसको बोला जाता है, भगवान विष्णु को बोला जाता है। तो पुंडरीक का अर्थ क्या होता है, श्वेत कमल। ठीक है, इसी प्रकार कोकनद, कोकनद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, आपके लाल कमल के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये सभी के सभी जिसके किसके पर्यायवाची हैं, आपके कमल के पर्यायवाची है। इसमें कोई डाउट है? बोलो, कमेंट में लिखो फटाफट से, नहीं है डाउट? देखो, हिंदी को ज्यादातर रटना ही है, पर्यायवाची शब्द तो आपको रटना ही पड़ेगा, लेकिन मोस्ट जितने भी आपको इंटर रिलेटेड पर्यायवाची है और कैसे आया, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, मैं जितना पर्यायवाची आपको बताऊंगा उससे ज्यादा पर्यायवाची आपके बुक में भी दिया होगा, तो आपको मेरे भरोसे पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको बुक भी पढ़नी है। विनय कुमार पाठक जी की जो है वो पुस्तक आती है हिंदी ग्रंथ अकेडमी के। अगर आप सीजीपीएससी और व्यापम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको विनय कुमार पाठक जी की पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, वो सबसे मोस्ट ऑथेंटिक बुक है। मेंस वाले भी जो है वो विनय कुमार पाठक जी की पुस्तक से पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों के शहर में अगर नहीं मिल रहा होगा तो आप मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, मेरे को मैसेज ड्रॉप करेंगे तो मैं आपको जो है विनय कुमार पाठक जी की पुस्तक जो है वो कुरियर भी करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको पेमेंट वेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट वेमेंट करिएगा, आपको कुरियर भी मिल जाएगा। जैसे जगदलपुर और मेरे कुछ स्टूडेंट जो है वो सूरजपुर वगैरह से थे और जगदलपुर से भी थे। जगदलपुर में गीदम से, जहाँ पे नक्सलाइट एरिया है पूरा, वहां पे के स्टूडेंट मेरे से पढ़ते थे, नारायणपुर के स्टूडेंट पढ़ते थे, तो उनके पास बुक नहीं मिल पाती थी, तो मैं उनको कुरियर भी करवाता था यहाँ से। तो अगर ऐसी जगह में आप रहते होगे तो पीडीएफ नहीं मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा ना, दोस्त जियो वाला पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा, ग्रुप में डाल दूंगा मैं, आप चेक कर लेना।
ठीक है, इसके आगे हम लोग फटाफट देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो है आपका हमने देखा पानी का पर्यायवाची, पानी से हमने कमल के पर्यायवाची बनाया। ठीक है, कमल के पर्यायवाची के आखिरी में बड़ा आ की मात्रा प्रयोग करने या फिर आपके पानी के पर्यायवाची में जो है जा शब्द का प्रयोग करने, ठीक है, उससे जो है स्त्रीलिंग का भाव पैदा होता है। ठीक है, तो अगर आप कमल के पर्यायवाची के आखिरी में बड़ा आ की मात्रा यूज करते हो तो उससे जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे कि अंबु, अंबु का अर्थ क्या होता था? पानी, उसमें हमने जोड़ा ज, तो क्या बन गया? अंबुज। अंबुज का मतलब क्या होता है? कमल, और उसमें बड़ा की मात्रा जोड़ दी तो अंबुजा, अंबुजा का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। ठीक है, इसी प्रकार नीर, नीर शब्द का अर्थ होता है पानी, उसमें हमने ज जोड़ा तो क्या बन गया? कमल का पर्यायवाची नीरज, और नीरजा शब्द का प्रयोग क्या होता है? नीरजा शब्द का प्रयोग मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। इसी प्रकार वारिजा शब्द बना है, वारिजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? लक्ष्मी के लिए प्रयोग किया जाता है। पंकज, पंकज का अर्थ क्या होता है? आपका कमल, और पंकजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? लक्ष्मी के लिए। सरोज, सरोज का मतलब होता है आपका कमल, और सरोजा शब्द प्रयोग किया जाता है किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। पद्म, पद्म शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कमल के लिए, और पद्मा शब्द प्रयोग किया जाता है किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। इसी प्रकार कमल का आसन, कमल का आसन धारण करने वाले को क्या बोलते हैं? कमलासना। ठीक है, ये एक शब्द है कमलासना। तो भगवान लक्ष्मी जी किसके ऊपर बैठती हैं? कमल के ऊपर बैठती हैं, इसलिए लक्ष्मी जी को क्या बोला गया है? कमलासना। ठीक है, इसी प्रकार कमल शब्द जो है कमल के लिए तो प्रयोग किया जाता है, उसमें बड़ा की मात्रा लगा दिए तो कमला शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपका लक्ष्मी जी का प्रयोग, लक्ष्मी जी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया हमने पानी से जो पर्यायवाची बनाए थे, उसमें आखिरी में हम लोग क्या ऐड करेंगे वो। इसके अलावा जो है श्री शब्द का प्रयोग लक्ष्मी के लिए किया जाता है, इंदिरा शब्द का प्रयोग जो है वो लक्ष्मी के लिए किया जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी नाम सुना होगा ना, तो इंदिरा शब्द का प्रयोग जो है वो लक्ष्मी के लिए किया जाता है। रमा, रमा शब्द का प्रयोग जो है वो लक्ष्मी के लिए किया जाता है। चंचला, चंचला शब्द का प्रयोग जो है वो लक्ष्मी जी के लिए किया जाता है। चपला, चपला शब्द का प्रयोग भी लक्ष्मी के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो चंचला और चपला शब्द जो है वो लक्ष्मी के अलावा कुछ और चीजों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि जीभ, जीभ जो हमारे टंग की टंग टंग, ठीक है, दांत के नीचे वाला जो जीभ होता है, उसके लिए भी जो है चंचला या फिर चपला शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बिजली के लिए भी जो है वो चंचला या फिर चपला शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्त्री, स्त्री के लिए भी जो है वो चंचला या फिर चपला शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब स्त्रियां होती ना इधर उधर वो गॉसिप करने वाली, चंचल स्वभाव की होती है, इसलिए उनको चंचला या फिर चपला बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे पर्यायवाची जो है बेसिकली लक्ष्मी के लिए भी यूज किया जाता है। लक्ष्मी के पर्यायवाची ऊपर के हैं श्री, इंदिरा, रमा, चंचला और चपला। ठीक है, जीव के पर्यायवाची जो है वो चंचला और चपला हो गए, लक्ष्मी के पर्यायवाची भी चंचला और चपला हो गए, बिजली के पर्यायवाची जो है वो चंचला और चपला हो गए, स्त्री के पर्यायवाची भी जो चंचला और चपला हो गए। तो ये मिला के जो है टोटल लक्ष्मी के पर्यायवाची बन जाते हैं। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आएगा, इंदिरा शब्द का प्रयोग जो है वो लक्ष्मी के लिए किया जाता है, लेकिन अगर इंदिरा लिखा हो, इंदिरा, तो इंदिरा शब्द जो है वो इंद्र की पत्नी के लिए किया जाता है। ठीक है, इंद्र की पत्नी के कुछ और पर्यायवाची हैं, इंद्र की पत्नी को सची भी बोला जाता है, इंद्राणी भी बोला जाता है, पोलोमी भी बोला जाता है। तो ये इंद्र की पत्नी के पर्यायवाची है, इंद्रा, सची, इंद्राणी और पोलोमी। इसमें कोई डाउट है? बताओ। रायपुर में मिल जाएगा ना सर? हाँ रायपुर में मिल जाएगा, रायपुर में तो मैं रहता हूँ यार। कम पैसे में अगर चाहिए होगा तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं दिलवा दूंगा, मेरे बुक शॉप वाले काफी पहचान के। इसमें जो पीडीएफ में जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है क्या? पहले बताओ। बुक वगैरह दिला दूंगा यार, टेंशन मत लो, कभी भी आप कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पे। कोई डाउट है? सिंपल है यार, रटना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और उसके बाद याद करना है, और कुछ नहीं। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीडीएफ में।
देखो अब आंख के पर्यायवाची आपको देखना है। तो आंख के पर्यायवाची क्या होता है? चक्षु। आंख का पर्यायवाची चक्षु होता है। लोचन, लोचन मतलब भी आंख होता है। नेत्र, नेत्र मतलब भी आंख होता है। नयन, नयन मतलब भी आंख होता है। दिग, दिग का मतलब भी जो है आंख होता है। अक्ष, अक्ष का मतलब भी आंख होता है। और स्टार्टिंग पेज में मैंने आपको क्या बताया था? अम्बक, अम्बक का मतलब भी होता है आंख। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कमल के पर्यायवाची और आंख के पर्यायवाची को मिक्स करेंगे। उससे क्या बन जाएगा आपका? कमल के समान आंखों वाले। तो कमल के समान आंखों वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? भगवान विष्णु। तो अगर आपको विष्णु के पर्यायवाची निकालना है तो आपको कमल प्लस आंख के पर्यायवाची को मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो कमल का मतलब तो कमल ही होता है और नयन का मतलब आंख होता है। तो कमल नयन किसको बोला जाता है? भगवान विष्णु को बोला जाता है। इसी प्रकार राजीव का मतलब कमल होता है और नयन का मतलब क्या होता है? आंख। तो राजीव नयन किसको बोला जाता है? विष्णु को। सरसिज का मतलब होता है कमल और नयन का मतलब होता है आंख। तो सरसिज नयन किसको बोला जाता है? भगवान विष्णु को। वारिज मतलब होता है कमल, नयन का मतलब होता है आंख। तो वारिज नयन किसको बोला जाता है? भगवान विष्णु को। कमल धन अक्ष, ये बेसिकली क्या है? कमलाक्ष शब्द जो मैंने बनाया है वो कमल धन अक्ष। कमल धन अक्ष क्या होता है? कमलाक्ष। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है और ये छोटा आ की मात्रा है, दोनों मिलके बड़ा आ बन जाता है। यहाँ पे भी दीर्घ स्वर संधि हो रही है। अब ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि संधि वंधि क्या है। संधि वंधि बहुत इजी टॉपिक है, मैं इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन करूंगा आपको जब मैं संधि पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल आप पर्यायवाची पढ़ रहे हो, इसलिए याद रखना पहले कमल और अक्ष को मिक्स किया गया। अक्ष मतलब क्या होता है? आंख होता है। और कमल मतलब तो कमल ही होता है, तो कमलाक्ष। कमलाक्ष मतलब होता है आपका भगवान विष्णु। राजीव, राजीव मतलब क्या होता है आपका? कमल। और लोचन मतलब क्या होता है आपका? आंख। तो राजीव लोचन का मतलब क्या हो गया? भगवान विष्णु। इसलिए यहाँ छत्तीसगढ़ के पास गरियाबंद के पास जो है राजीव लोचन मंदिर है, वो राजिम के पास। तो राजिम में जो है राजीव लोचन जो मंदिर है वो भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं छत्तीसगढ़ में आपका। पिड़िया नाम का जो है वो प्रसाद कहाँ पे दिया जाता है? तो राजीव लोचन मंदिर में दिया जाता है। पिड़िया किस प्रकार का आपका खाद्यान्न पदार्थ है? तो मीठा होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मैं बता रहा हूँ। अन्नकूट नाम का फेस्टिवल होता है राजीव लोचन मंदिर में। ठीक है, जिसको हम लोग अक्षय तृतीया, सॉरी अक्षय तृतीया नहीं, अन्नकूट नाम का जो फेस्टिवल होता है वो गोवर्धन पूजा को बोला जाता है राजीव लोचन मंदिर के। राजीव लोचन मंदिर की स्थापना 700 से लेकर 740 एडी में जो है वो बिलास तुंग ने कराई थी। ठीक है, तो ये नल नागवंशी राजा था बिलास तुंग, उसने राजीव लोचन मंदिर बनवाया। ठीक है, ये सारे फैक्ट जो है आपको मैंने अलग अलग छत्तीसगढ़ के टॉपिक से रिलेट करके बता दिए। तो राजीव लोचन बेसिकली किसका पर्यायवाची है? आपके भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु का मंदिर है राजीव लोचन मंदिर। ठीक है, इसके बाद है आपका पुंडरीकाक्ष, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय। तो पुंडरीक का मतलब होता है आपका कमल, और उसके आखिरी में मैंने क्या जोड़ा? अक्ष जोड़ा है। तो यहाँ पे भी वही सेम सीन हुआ है। पुंडरीक, पुंडरीक प्लस अक्ष, ये बन गया मिला के पुंडरीकाक्ष। और पुंडरीकाक्ष का मतलब क्या हो गया? भगवान विष्णु। ठीक है, इसी प्रकार जो है हम लोग कुछ पर्यायवाची यहाँ पर देख रहे हैं। पति का पर्यायवाची क्या होता है? कांत होता है, भर्ता होता है, मर्यादा होता है, ईश भी होता है, स्वामी भी होता है। ये सारे के सारे जो है वो पति के पर्यायवाची है। अब आपको पता है कि भगवान लक्ष्मी के पति जो है वो भगवान विष्णु है, ये पता है। ठीक है, तो हम लक्ष्मी के पर्यायवाची में जो है वो पति का पर्यायवाची जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? भगवान लक्ष्मी के पर्यायवाची मिल जाएंगे। तो श्री, श्री मैंने बताया था, श्री शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लक्ष्मी के लिए किया जाता है। तो श्री धन कांत, कांत किसका लिए यूज किया जाता है? पति के लिए यूज किया जाता है। तो श्रीकांत का मतलब क्या हो गया? भगवान विष्णु। श्री, श्री शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लक्ष्मी के लिए। और ईश, ठीक है, श्री धन ईश मिलके क्या हो गया? श्रीश। श्री शब्द भी किसके लिए प्रयोग किया जाता था? भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब तो लक्ष्मी हो गया, और कांत का मतलब पति हो गया। तो लक्ष्मी का पति कौन? भगवान विष्णु। लक्ष्मी कांत मतलब भगवान विष्णु। रमा मतलब हो गया आपका भगवान लक्ष्मी, और कांत मतलब क्या हो गया? विष्णु। तो रमाकांत मतलब भी हो गया भगवान विष्णु। श्री मतलब भगवान लक्ष्मी, और पति का मतलब क्या हो गया आपका? पति। तो श्रीपति का मतलब भी हो गया भगवान विष्णु। इंदिरा, इंदिरा मतलब हो गया आपका भगवान लक्ष्मी, और आपका पति मतलब पति तो हो गया।
तो लक्ष्मी इंदिरापति का मतलब भी हो गया भगवान विष्णु। रमा, रमा धन ईश, ये बन जाता है आपका रमेश। अब ये कैसे आया, ये संधि से आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका आ धन, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, आ धन ई मिलके क्या हो गया ए की मात्रा बन गई। ठीक है, तो रमेश शब्द कैसे बना, ये बेसिकली कहलाता है आपका गुण स्वर संधि। अभी तक हमने दीर्घ स्वर संधि के कुछ एग्जांपल देखे थे, ये गुण स्वर संधि है। अब ये कैसे बना, क्या बना, ये सब जब मैं संधि के नियम आपको बताऊंगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना रमा धन ईस मिलके जो क्या बन जाता है, रमेश बन जाता है। ठीक है, तो रमेश शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, आपका भगवान विष्णु के लिए किया गया। इसमें कोई डाउट है? मेरी फोटो बीच में आ रही क्या? मेरी फोटो को मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, सॉरी। ओके, मेरी फोटो अब बीच में नहीं आएगी। कोई डाउट है क्या? श्वेत कमल, श्वेत कमल का मतलब आपका होता है पुंडरीक। बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं है डाउट? चलो मैं अपनी फोटो वापस लगा लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाते हैं अपन। अब देखिए विष्णु के कुछ और पर्यायवाची। विष्णु के पर्यायवाची हैं आपके माधव, मुकुंद, केशव, पीताम्बर। ठीक है, माधव तो जानते ही होंगे, मुकुंद भी जानते होंगे, केशव भी जो है भगवान विष्णु को बोला जाता है। पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब होता है पीले वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, तो पीताम्बर बोला जाता है भगवान विष्णु को। चक्र पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ। ठीक है, हाथ मतलब होता है पाणी। ठीक है, चक्र को हाथ में धारण करने वाले, ये हो गया सेंस इसका चक्र पाणी। चक्र पाणी का मतलब भी होता है भगवान विष्णु। सारंग पाणी, सारंग जो है वो बेसिकली भगवान विष्णु के धनुष का नाम है। तो सारंग को हाथ में धारण करने वाले, ये कहलाता है आपका भगवान विष्णु। नारायण, ये तो कॉमन सा पर्यायवाची, इसको जानते ही होंगे। उपेंद्र, उपेंद्र का मतलब भी होता है भगवान विष्णु। जनार्दन, जनार्दन का मतलब भी होता है भगवान विष्णु। इसके अलावा हरि शब्द का प्रयोग भी जो है हम लोग भगवान विष्णु के लिए करते हैं। लेकिन हरि का पर्यायवाची केवल भगवान विष्णु नहीं होता है। हरि शब्द का प्रयोग जो है हम लोग वानर के लिए भी करते हैं, बंदर के लिए, मेंढक के लिए भी जो है हम लोग हरि शब्द का प्रयोग करते हैं। सांप के लिए जो भी है हम लोग हरि शब्द का प्रयोग करते हैं। तालाब शब्द, तालाब के लिए भी जो है हम लोग हरि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पर्यायवाची हैं जो कि इंटर रिलेटेड है। तो हरि शब्द का प्रयोग केवल भगवान विष्णु के लिए नहीं किया जाता, इसको भी ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, मैं ये बता रहा था यहाँ पर, ओके, तो ये हो गया आपका लास्ट क्लास तक का जितना हमने कवर किया था। अभी 15 मिनट का ही टाइम बचा है, लेकिन हम लोग इसमें कुछ और पर्यायवाची देख लेंगे। इतना जितना पढ़ाया उसमें कोई डाउट है क्या? आप कमेंट कर सकते हो नीचे, बताओ, बोलो कोई डाउट है इसमें? और पढ़ने में कैसा लग रहा है ये बताओ, मजा आ रहा है ऐसे डिजिटल क्लास में पढ़ने में? हम्म, पढ़ने में कैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाइस क्लास, ओके। चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ आगे। अब मैं कुछ आपको यहाँ पे पर्यायवाची यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसमें अरि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अरि का मतलब होता है आपका शत्रु, या फिर दुश्मन को भी अरि बोलते हैं, दुश्मन। ठीक है, या फिर हम लोग रिपु, रिपु शब्द का प्रयोग भी जो है वो दुश्मन के लिए करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है मैंने क्या बताया था आपको, ईश शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ईश का प्रयोग किया जाता है आपके स्वामी के लिए, स्वामी या फिर ईश्वर के लिए। ठीक है, इसके अलावा इंद्र, इंद्र तो पता ही है कौन है, कौन है, देवताओं का राजा। राजा शब्द का प्रयोग के लिए भी जो है वो आपका, अभी बताया था मैंने, वारिंद शब्द बताया था। तो वारिंद में क्या था, पानियों का राजा। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या है, राजा भी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अभी हम लोग इसी से जो है और पर्यायवाची बनाएंगे, जैसे कि देवता के पहले पर्यायवाची देखते हैं।
तो देवता के पर्यायवाची क्या है आपके? सबसे पहले देव, ठीक है। इसके बाद है आदित्य। आदित्य देखो सूर्य को भी बोलते हैं, आदित्य मतलब देवता भी होता है, ठीक है। इसके बाद देवता को क्या बोलते हैं? सुर बोलते हैं, सुर। सुर मतलब भी देवता होता है। असुरारी, देखो अब यहां पे क्या हुआ, असुर धन अरि, तो असुर मतलब कौन हो गया? आपके दानव। उसमें हमने अरि शब्द जोड़ा। अरि शब्द का मतलब क्या होता है? दुश्मन। तो दानवों के दुश्मन कौन होते हैं? देवता, ठीक है। तो असुरारी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपका देवता के लिए किया गया है। विबुध, ये थोड़ा सा अलग पर्यायवाची है। विबुध, ये भी देवता के लिए प्रयोग किया जाता है। विबुध शब्द का प्रयोग जो है वो देवता के लिए किया जाता है। इसके अलावा है गिरवाण, ये थोड़ा सा अलग टाइप का पर्यायवाची है। गिरवाण शब्द का प्रयोग भी जो है वो आपका देवता के लिए किया जाता है। गिरवाण शब्द का प्रयोग मतलब क्या होता है आपका? गंभीर वाणी वाले, गंभीर वाणी वाले। तो गंभीर वाणी वाले कौन होते हैं? देवता, ठीक है। इसके अलावा जो है अमर्त्य, अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा ना आपने। अमर्त्य का मतलब होता है आपका देवता, ठीक है। इसके अलावा जो है अजर, एक सेकंड में अपनी फोटो हाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे को और लिखना पड़ेगा, इस साइड लिखना पड़ेगा, इसलिए फोटो हाइड कर देता हूँ। अजर शब्द का जो है प्रयोग देवता के लिए किया जाता है। अज, अज शब्द का प्रयोग भी जो है देवता के लिए किया जाता है। निर्जर, निर्जर का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई आत्मा ना हो। जरा, जर मतलब क्या होता है आपका? आत्मा। निर्जर का मतलब होता है कि कोई आत्मा ना हो, मतलब ये कभी मर नहीं सकते ऐसा, ठीक है। अमर्त्य का मतलब भी होता है जो मर नहीं सकते। निर्जर का भी मतलब है जो बुढ़े नहीं हो सकते या फिर जिनकी आत्मा नहीं है, ठीक है। जरा नहीं आते, जरा मतलब होता है आपका बुढ़ा, बुढ़ापा, ठीक है, आपने सुना होगा। निर्जरा का मतलब क्या होता है? जो बूढ़ा, बूढ़ी नहीं हो सकती। निर्जर का मतलब भी होता है आपका जो बूढ़े नहीं हो सकते। तो निर्जर जो है वो पुल्लिंग के लिए यूज किया जाता है। निर्जरा मतलब जो है आपका स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है। निर्जर शब्द का प्रयोग भी देवता के लिए किया जाता है। इसके अलावा अपहर्ण्य, ये एक्सक्लूसिव पर्यायवाची, इसको याद रखना। अपहर्ण्य, अपहरण का मतलब होता है जिसकी हत्या ना किया जा सके, ठीक है। हत्या ना किया जा सके मतलब हत्या, या फिर जिनको मारा ना जा सके। तो आपको पता होगा कि देवता अमर थे, उन्होंने अमृत पान किया था, तो इनको मारा नहीं जा सकता। अपहरण का मतलब भी होता है देवता, ठीक है। अब देवता से जो है, अरे रुक जाओ एक सेकंड, अब मैं आपको यहीं पर साइड में दानव के पर्यायवाची बताता हूँ। दानव के पर्यायवाची, दैत्य मतलब होता है दानव, ठीक है। असुर मतलब होता है आपका दानव। सुरारी, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या मैंने शब्द का प्रयोग किया? सुर धन अरि। तो सुर मतलब क्या होता है? देवता। और अरि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? शत्रु के लिए। तो देवताओं के शत्रु किसके लिए कौन होते हैं? दानव। इसलिए सुरारी का मतलब क्या होता है? दानव, ठीक है। इसके अलावा देवारी, देवारी शब्द का प्रयोग भी जो है वो दानव के लिए किया गया। यहाँ पे देव धन अरि हुआ है, तो ये बन गया आपका देवारी शब्द। ये भी जो है दानव के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? बताओ मेरे को। मैं अपनी फोटो लगा देता हूँ, ठीक है। बोलो, कोई डाउट है? कमेंट लिखो। ममता जी को डाउट नहीं है। आपको रौनक, विपिन, आरती, कोई डाउट है? ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और पर्यायवाची फटाफट से।
इसके बाद हम लोग पर्यायवाची देखते हैं, इंद्र के पर्यायवाची। इंद्र के पर्यायवाची, तो इंद्र के पर्यायवाची में सबसे पहले देखेंगे देवेश। तो यहां पे क्या हुआ, देव धन ईश, ये बन गया आपका देवेश। तो यहां पे भी क्या, कौन सी संधि हुई आपकी, गुण स्वर संधि हुई। अभी संधि के बारे में कंफ्यूज मत होना। ये देवेश शब्द कैसे बना है आपका, देव धन ईश, ईश का मतलब होता है स्वामी, देवताओं के स्वामी कौन थे, इंद्र थे। तो देवेश का मतलब भी जो हो गया भगवान इंद्र। इसके बाद हो गया देवेंद्र। देवेंद्र, देवेंद्र, तो यहां पे क्या हो गया, देव धन इंद्र। यहां पे क्या होगा, आधन ई, ये भी क्या बन गया आपका ई, ए बन गया। तो ए क्या हो गया, ये आपका गुण स्वर संधि। ठीक है, तो देवेंद्र, देवेंद्र क्या हो गया आपका, देवताओं के स्वामी। इंद्र का मतलब क्या होता है, स्वामी या फिर राजा। ठीक है, देवताओं के राजा किसको बोला जाता है, देवेंद्र। तो देवेंद्र शब्द का प्रयोग भी जो है वो भगवान इंद्र के लिए किया। इसी प्रकार सुरेश, तो सुर धन ईश, ये भी बन गया आपका, ये भी गुण स्वर संधि है, सुरेश बन गया। ठीक है, सुर मतलब आपके देवता और ईश मतलब हो गया स्वामी। तो सुरेश मतलब भी हो गया आपका देवता, सॉरी इंद्र। सुरेंद्र, तो यहां पे क्या प्रयोग किया गया है, सुर धन इंद्र, ये सभी के सभी गुण स्वर संधि है। सुरेंद्र का मतलब क्या हो गया, भगवान इंद्र। इसके बाद कुछ और पर्यायवाची देखते हैं। अब भगवान इंद्र भी जो थे वो एक देवता ही थे। तो असुरारी शब्द का प्रयोग जो कि हमने देवता के लिए किया था, वही प्रयोग जो है वो आपका भगवान इंद्र के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा दैत्यारी, दैत्यारी, तो दैत्य मतलब दानव हो गया, और प्लस अरि का मतलब हो गया शत्रु। तो दानव के शत्रु कौन कहला गया आपके, दैत्यारी। ये भगवान इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ एक्सेप्शनल पर्यायवाची, मधवा, मधवा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, माधव का मतलब होता है आपका, क्या बताया था पहले, विष्णु, लेकिन मधवा का मतलब होता है आपका इंद्र। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहाँ पे आप गलत कर सकते हो क्वेश्चन। माधव का मतलब होता है विष्णु, और मधवा का मतलब क्या होता है आपका इंद्र। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, मधवा मतलब इंद्र होता है। इसके अलावा शक्र, शक्र है ना, शुक्र नहीं है, शक्र, शक्र का मतलब भी होता है इंद्र। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका पुरंदर, पुरंदर का सेंस होता है किलो को तोड़ने वाला, किलो को, सॉरी किलो लिख दिया मैंने ना, एक सेकेंड, किलो को तोड़ने वाला, किलो मतलब फोर्ट होता है, किलो को तोड़ने वाला। किलो को तोड़ने वाला किसको कहलाते हैं, पुरंदर। पुरंदर मतलब हो गया आपका भगवान इंद्र। ठीक है, आपके वैदिक लिटरेचर में जो है इंद्र को जो है वो सबसे फेमस पर्सन था। आपके ऋग्वेद में जो है इंद्र का नाम जो है लगभग 250 बार उल्लेखित किया गया। ठीक है, इंद्र के बाद सेकंड मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट देवता जो है ऋग्वेद का, वो था कौन, अग्नि। अग्नि का नाम जो है वो 200 बार लिया गया ऋग्वेद में। ठीक है, तो पुरंदर का अर्थ क्या होता है, किलो को तोड़ने वाला। ये भगवान इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जीमूत वाहन, जीमूत वाहन, तो जीमूत का मतलब क्या होता है, बादलों, बादल, बादल है जिसके वाहन, बादल का वाहन। तो इंद्र का वाहन किसको माना जाता है आपका, बादलों को माना जाता है, बादलों से वर्षा कराता है इंद्र। तो जीमूत वाहन शब्द जो है वो बेसिकली किसके लिए प्रयोग किया जाता है, आपके इंद्र के लिए किया जाता है। इसके अलावा मेघ वाहन,
मेघ का मतलब ही बादल होता है। मेघ वाहन शब्द प्रयोग किया गया है किसके लिए? इंद्र के लिए किया गया। तो इस तरीके से आप जो है इंद्र के पर्यायवाची भी देवताओं और असुर से जो है मिक्स करके बना सकते हो। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शनल पर्यायवाची थे और ऊपर वाले तो हमने कॉमन पर्यायवाची देखे जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के दूसरे पर्यायवाची को ऐड किया। इसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं? बोलो, कमेंट करो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, डाउट नहीं है तो। नेक्स्ट हम लोग जो है वो, अच्छा कितना बज गया? 15 मिनट और है ना अपने पास, तो एक पर्यायवाची और कर लेते हैं। चंद्रमा के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो चंद्रमा के सबसे कॉमन पर्यायवाची हम लोग देखते हैं, ये है शशि, ठीक है, इंदु, विधु, मयंक, रुको एक सेकेंड, मयंक, ठीक है, इसके अलावा सोम। तो सोम शब्द का प्रयोग जो है वो केवल चंद्रमा के लिए नहीं किया जाता है, चंद्रमा के अलावा जो है वो आपका मदिरा के लिए भी किया जाता है। ठीक है, मदिरा के लिए भी जो है सोम का प्रयोग किया जाता है। मदिरा, सुरा, ठीक है, मदिरा का पर्यायवाची क्या है? सुरा। सुरा मतलब भी दारू होती है, मदिरा होता है। ठीक है, इसके अलावा वारुणी, वारुणी इसका मतलब भी मदिरा होती है। हाला, हाला मतलब भी मदिरा होती है। आपने हालावाद का नाम सुना होगा, ये हरिवंश राय बच्चन जी की जो है वो फेमस बुक है, पोइट्री है जिसका नाम है मधुशाला। उसमें उन्होंने हालावाद का प्रयोग किया। हालावाद जो है एक टाइप था जिसको हरिवंश राय बच्चन जी ने चालू किया था। ठीक है, अमिताभ बच्चन के डैड। हालावाद हिंदी भाषा में जो है हालावाद के जनक जो है अमिताभ बच्चन के डैड हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। तो हाला शब्द जो है वो मदिरा के लिए किया जाता है प्रयोग। मधु, मधु मतलब भी जो होता है मदिरा होती है, हालांकि मधु मतलब शहद भी होता है। ठीक है, सोम का प्रयोग एक और सेंस पे किया जाता है, अमृत के लिए किया जाता है। अमृत, अमृत के और पर्यायवाची कौन से? सुधा, सुधा मतलब भी अमृत होता है। अमीय, अमीय का मतलब भी होता है आपका अमृत। पीयूष, पीयूष का मतलब भी क्या होता है आपका? अमृत। ठीक है, सोम का मतलब चंद्रमा तो होता ही है। बाकी अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो मैं आपको बताया दूंगा, मेरे से पढ़े होगे तो खास करके ऋग्वेद के 9th मंडल में जो है वो आपका सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9th मंडल में हमको सोम का उल्लेख मिलता है। तो सोम बेसिकली क्या होता था? जंगलों के देवता। ठीक है, तो ऋग्वेद के 9th मंडल में, ये तो एडिशनल फैक्ट हो गया इंडियन हिस्ट्री का, मैंने बता दिया यहाँ से लिंक करके। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पर्यायवाची हैं जिनको याद रखना है। मधु का एक और मतलब क्या होता है आपका? शहद भी होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा चंद्रमा का प्रयोग जो है वो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची जो है वो द्विज भी है। द्विज, द्विज शब्द का प्रयोग भी जो है वो चंद्रमा के लिए किया जाता है। द्विज शब्द का प्रयोग जो है वो चंद्रमा के लिए केवल नहीं किया जाता, ये चंद्रमा इसका मतलब होता है, लेकिन कुछ और शब्द भी जो है वो द्विज को परिभाषित करते हैं। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाले। ठीक है, 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। तो द्विज में जो है वो आपका पक्षी, द्विज का पर्यायवाची जो है वो पक्षी भी है।
ठीक है। सांप, सांप का जन्म भी 2 बार होता है ऐसा बोलते हैं। चंद्रमा को द्विज क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंद्रमा का भी जन्म 2 बार ऐसा माना जाता है। एक बार चंद्रमा जो है काला होकर अमावस्या की रात में बदल जाता है, फिर उसके बाद दोबारा पैदा होता है ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो उसको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं, पता होगा। ठीक है, तो उसको जो है हम लोग द्विज बोलते हैं। इसी प्रकार पक्षी की उत्पत्ति भी जो है पहले अंडे के रूप में होती है, उसके बाद अंडा फोड़ के वो बाहर आता है, तो 2 बार उसका जन्म होता है, इसलिए इसको द्विज कहा जाता है। सांप, सांप अपनी केचुली चेंज करता है, केचुली चेंज करता है तो उसको भी उसका दूसरा जन्म बोलते हैं। तो सांप भी जो है वो द्विज की कैटेगरी में आता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण का प्रयोग भी जो है वो द्विज के लिए किया जाता है। तो ब्राह्मण के जब जनेऊ धारण करता है तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण का प्रयोग भी जो है द्विज के लिए किया जाता है। तो द्विज का मतलब क्या होता है? 2 बार जन्म लेने वाला। तो ये द्विज के लिए जो है ये सारी चीजें प्रयोग की जाती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है चंद्रमा के लिए द्विजराज शब्द का प्रयोग किया गया है कि चंद्रमा जो है अपनी कलाएं बदलता रहता है। कलाएं का मतलब क्या है? तो चंद्रमा पहले छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होते के बाद बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको द्विजराज भी कहा गया है। ठीक है, कलाकांत भी जो है वो चंद्रमा को कहा जाता है कि अपनी कलाएं चेंज करता रहता है, कलाएं बदलने का स्वामी। तो वो अपनी कलाएं चेंज करता रहता है, मतलब पहले छोटा रहता है, फिर बड़ा बनता है, फिर बड़ा बन जाता है, इसलिए कलाकांत भी जो है वो आपका चंद्रमा को कहा जाता है। कला निधि, कला बदलने का खजाना। निधि का मतलब क्या होता है? खजाना। तो कला बदलने का खजाना जो है वो चंद्रमा को कहा जाता है। कलाधर, विभिन्न कलाएं धारण करने के कारण जो है चंद्रमा को कलाधर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है शशांक। शशांक मतलब भी होता है आपका चंद्रमा। तो यहाँ पे 2 शब्दों का जोड़ा गया है, शश और अंक। ठीक है, अंक का मतलब होता है आपका नंबर नहीं होता, अंक का मतलब गोद भी होता है। चंद्रमा को आप देखोगे ध्यान से तो उसमें काला काला धब्बा दिखता रहता है। तो पुराने जितने भी हिंदी के लिटरेचर राइटर थे, उन्होंने बोला कि चंद्रमा में हमको जो है खरगोश दिख रहा है। शश का मतलब होता है क्या? खरगोश। ठीक है, शश का मतलब जो होता है खरगोश। तो खरगोश जिसकी गोद में बैठा हुआ है वो कौन है? चंद्रमा। ठीक है, तो शशांक का मतलब क्या होता है आपका? खरगोश की जिसकी गोद में बैठा हुआ है मतलब चंद्रमा। इसके बाद मृगांक। कई लोगों ने जो है वो आपका चंद्रमा पे जो है वो मृग मृग या फिर हिरण की कल्पना की। तो मृग जिसके अंक में बैठा हुआ है, गोदी में बैठा हुआ है, उसको भी जो है चंद्रमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पर्यायवाची थे आपके चंद्रमा के। इसमें कोई डाउट है? बोलो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हैंड रेस करोगे तो कोई दिक्कत मतलब मेरे को आवाज नहीं आएगा रौनक। मैं अभी जो क्लास एंड करने के बाद जो है वो आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, आप मेरे को कॉल कर लेना। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही रहने देते हैं, और कल जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे। आज तो मेरे पिछली क्लास का जो है थोड़ा सा रिवाइज किया, कल थोड़े से और पर्यायवाची देखेंगे चंद्रमा के। ठीक है, 2 क्लास आपकी और फ्री में चलेगी, उसके बाद जो है मैं चार्ज करूंगा। ठीक, तो आपका पर्यायवाची वाला जो टॉपिक है वो फ्री में पूरा पढ़ाऊंगा। 2 क्लास इसके लिए लगेगी। एक्चुअली पिछली क्लास तो बर्बाद हो गई, जैसे कि वॉइस नहीं आ रहा था उसकी वजह से। तो आपकी क्लासेस ऐसी चलेगी, और जो है बेसिकली मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो ग्रुप में एक्सपोर्ट करके दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, तो ये जो क्लास की रिकॉर्डिंग जो है इस सेक्शन में रहेगी। यहाँ पे जो है मैं आपको पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, ग्रुप में भी जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप जो है जाइए, इसको अच्छे से पढ़िए। विनय कुमार पाठक जी की पुस्तक उठाइए, उससे पढ़िए। अभी एडीओ का पेपर आने वाला है,
और एडीओ के पेपर में जो है वो आपका 30 मार्क्स का हिंदी है, और ये बहुत बड़ा वेटेज क्रिएट कर देगा आपके एडीओ के पेपर में, क्योंकि एडीओ का पेपर जो है वो 150 मार्क्स का है। तो उसमें आपका 30 मार्क्स में आप आ रहा है छत्तीसगढ़ और आपका इंडियन पॉलिटी, ये मिला के 30 मार्क्स है। इसके बाद हिंदी जो है वो 30 मार्क्स का है। उसके बाद जो है हिंदी के अलावा जो है आपका आजीविका और ग्रामीण विकास वो है 30-30 मार्क्स का। और इसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ का पंचायती राज, वो भी 30 मार्क्स का है। तो कुल मिला के 150 मार्क्स का अगर पेपर बनता है। कई लोग जो है वो आपका आजीविका और पंचायती राज पढ़ रहे हैं, सॉरी आजीविका और ग्रामीण विकास पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है पहले 90 मार्क्स सिक्योर करने हैं अपने। 90 मार्क्स के लिए आप तैयार रहिए, फिर उसके बाद आप एडिशनल टॉपिक पढ़िए। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको एडीओ के पैटर्न में पहले पढ़ाऊँ, और यही सेम सिलेबस आपके पीएससी प्रीलिम्स में भी है, और इसी में 2 टॉपिक और मिल जाते हैं, पत्राचार और आपका हिंदी साहित्य का विकास। वो मिला के आपका मेंस का सिलेबस बन जाता है। तो ये जो पूरा जो आपको मैं पैकेज प्रोवाइड करूंगा वो पूरा मेंस के अकॉर्डिंग पैकेज प्रोवाइड करूंगा। ये केवल आपके पीएससी प्रीलिम्स के लिए या फिर एडीओ के लिए पैकेज नहीं है जो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा पैकेज जो होगा वो मेंस और सीजीपीएससी का बेस्ट तैयारी के लिए कुछ बताएं। भाई मेरे साथ जुड़ जाओ, सबसे बेस्ट तैयारी तो मैं ही करा सकता हूँ आपको। मेरे साथ जुड़ जाओ, आप क्लास चल रही है, ठीक है, और उसमें मैं आपको जो है बेस्ट पॉसिबल तैयारी मैं आपको करा दूंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहो। आप क्लास के बाद मेरे को कॉल कर लीजिएगा, मेरा नंबर आपको पता होगा 7724078500, उसमें कॉल करिएगा, ठीक है। क्लास के बाद आप कॉल करिए, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, मेरी क्लासेस क्या क्या चलती है वो सब डिटेल दे दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, कल जो है हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। आपको थोड़ी देर में जो है ग्रुप में पीडीएफ मैं भेज दूंगा, ओके। तो सी यू ऑल, गुड डे।